हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर सत्ता की साझेदारी का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में बताया जाने वाला सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बीच में स्किप न करें बल्कि वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सत्ता की साझेदारी पर। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र क्या है? लोकतंत्र। यह हमें ध्यान रखना है। लोकतंत्र कहने का अर्थ है लोगों का तंत्र, यानी लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अब लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक उसमें हिस्सा लेता है और वह क्या करता है? एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करता है जिसमें नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। तो बच्चों, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक शासन। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं अपने देश भारत का। अब हमारा देश भारत, यहाँ कैसा शासन व्यवस्था है बच्चों? लोकतांत्रिक। यहाँ लोगों के द्वारा क्या चुना जाता है? अपना एक नेता चुना जाता है और यहाँ के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है और उस अधिकार का सभी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, उदाहरण के तौर पे लेते हैं हमारा देश भारत। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सभी को मत देने का अधिकार है, सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है और फिर लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है वह उनके कर्तव्यों का पालन करती है। किनके? लोगों के। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, रोजमर्रा का शासन चलाना, नए नियम बनाना। नए नियम कौन बनाता है? सरकार बनाता है। और वो सरकार किसके द्वारा चुना होता है? तो आम लोगों के द्वारा। आम लोग कैसे चुनते हैं ये तो आपको पता ही है, मत दे करके, चुनाव दे करके, वोट दे करके। तो ये सभी, तो बच्चों ये सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शामिल हैं। अब चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 1 करोड़ से अधिक, दूसरा है 5 करोड़ से अधिक, तीसरा है 2 करोड़ से अधिक और चौथा 3 करोड़ से अधिक। तो बच्चों, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ से अधिक। बेल्जियम की कुल जनसंख्या अगर हम मिलियन में लिखें तो लिखेंगे 11.5 मिलियन, यानी 1 करोड़ से अधिक। और यह देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 59%। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में फ्लेमिश क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है जो डच बोलती है? पहला ऑप्शन है 29, दूसरा 40, तीसरा 79 और चौथा है 59। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 59%। अब देखिए, देश की कुल आबादी कितनी है बेल्जियम की? 1 करोड़ से अधिक और फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग रहते हैं। और यह भी जान ले बच्चों कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा है डच। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग डच बोलते हैं? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 40, तीसरा 60 और चौथा 80। तो पूछा जा रहा है कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग डच बोलते हैं। अब यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात आ गई है, तो कितने प्रतिशत बोलते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। बाकी 80% लोग जो हैं वह कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम के डैश लोग डैश क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। पहला ऑप्शन है 40% बोलोनिया, दूसरा 70% फ्लेमिश, तीसरा 65% सिंहल और चौथा 15% तमिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश समुदाय बेल्जियम में अपेक्षाकृत शिक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली थे। पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषी, दूसरा सिंहल भाषी, तीसरा डच भाषी और चौथा है तमिल भाषी। तो देखिए, बेल्जियम में मुख्य रूप से फ्रेंच और डच बोला जाता है, सिंहल बोला जाता है श्रीलंका में और तमिल बोला जाता है तमिलनाडु वगैरह में। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच भाषी समुदाय बेल्जियम में अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो डैश के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा लक्षद्वीप। तो देखिए बच्चों, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और ये भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह किस राज्य से मिलता है? तमिलनाडु से। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोकतंत्र में विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझा की जाती है तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सत्ता का क्षैतिज वितरण, दूसरा सत्ता का लंबवत वितरण, तीसरा संघवाद और चौथा है प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब लोकतंत्र में विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझा की जाती है तो इसे कहा जाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल में छोटा है। इसकी सीमाएं डैश 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 और डैश से लगती है। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, जर्मनी, यूरोप, श्रीलंका, दूसरा है फ्रांस, लग्जमबर्ग, श्रीलंका, भारत, तीसरा है जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, गोवा और चौथा है लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। तो बताना है बच्चों कि किसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं लगती हैं लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, जर्मनी से और नीदरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप में एक डैश देश है। हरियाणा राज्य की तुलना में क्षेत्रफल में डैश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। अब बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, छोटा, बड़ा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा। तो देखिए, बेल्जियम यूरोप में एक क्या है? छोटा राज्य, छोटा देश है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा राज्य की तुलना में छोटा सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 60 के दशक में बेल्जियम में डच भाषी लोगों और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव का सही कारण कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है डच भाषी लोगों और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच आर्थिक असमानता, दूसरा डच भाषी लोग बहुमत में थे और फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे, तीसरा फ्रेंच भाषी लोग गरीब थे और शक्तिशाली नहीं थे जबकि डच भाषी लोग अमीर और अधिक शक्तिशाली थे। असमानता राजधानी में डच भाषी लोगों की अल्पसंख्यक आबादी और देश में बहुमत का परिणाम थी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच भाषी लोग गरीब और शक्तिशाली नहीं थे जबकि डच भाषी लोग अमीर और शक्तिशाली थे। तो यही जो था वह मूल कारण था उनके बीच के तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में श्रीलंका की जनसंख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 1 करोड़ से अधिक, दूसरा 1 करोड़ के तहत, तीसरा 2 करोड़ और चौथा 2 करोड़ से अधिक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 2 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रमुख सामाजिक समूह डैश है। पहला सिंहल और डच, दूसरा डच और श्रीलंकाई तमिल, तीसरा फ्रेंच और डच और चौथा है सिंहल और तमिल। तो देखिए बच्चों, श्रीलंका के प्रमुख समाज में आते हैं सिंहल और तमिल, क्योंकि वह तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो वहाँ तमिलनाडु के भी लोग रहते हैं और सिंहल जो उनके मूल निवासी हैं वो भी रहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी जान लें कि सिंहल जो है वह 74% है श्रीलंका में और तमिल जो है वह 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की जनसंख्या डैश में विभाजित है। पहला ऑप्शन है बच्चों सिंहली 55% और तमिल 45%। अब यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा सिंहली, सभी में आप सिंहली कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सिंहली 68% और तमिल 25%।
तीसरा है सिंहली 74% और तमिल 18%। चौथा है सिंहली 80% और तमिल 15%। तो अभी आपको बताया है पहले प्रश्न में कि श्रीलंका की जनसंख्या में सिंहली जो है वह 74% है और तमिल 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा श्रीलंकाई तमिल, तीसरा सिंहली और चौथा भारतीय तमिल। तो देखिए कौन सा श्रीलंका समुदाय से संबंधित नहीं है यह बताना है। तो श्रीलंकाई तमिल तो होंगे, सिंहली भी होंगे और भारतीय तमिल भी होंगे, लेकिन डच नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका और भारतीय राज्यों में तमिलनाडु जो है वह कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। किससे? तो श्रीलंका से। तो तमिलनाडु के कुछ पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान बागान श्रमिक, ध्यान रखिएगा, बागान श्रमिक के रूप में वहाँ गए थे और वहाँ वो क्या कहलाते हैं? भारतीय तमिल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग डैश हैं जबकि अधिकांश तमिल डैश या डैश हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध हिंदू मुस्लिम, दूसरा हिंदू बौद्ध मुस्लिम, तीसरा मुस्लिम बौद्ध हिंदू और चौथा हिंदू मुस्लिम बौद्ध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंकाई आबादी विविध है, सिंहली भाषी 74% हैं और तमिल 18% और अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। क्या है बच्चों? बौद्ध। ये ध्यान रखना है कि अधिकांश सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध हैं। उसके बाद जो लोग बचते हैं वह तमिल, हिंदू या मुसलमान हैं। अब देखिए बच्चों, प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली भाषी का है और सिंहली भाषी की संख्या है 74। सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। कौन है? बौद्ध लोग हैं। जबकि अधिकांश तमिल, हिंदू या मुस्लिम है और 7% लोग जो हैं वह ईसाई हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्रीलंका की आबादी विविध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म डैश का आधिकारिक धर्म है? पहला श्रीलंका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा इंग्लैंड। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं कि श्रीलंका में सिंहली भाषी जो लोग हैं वो कौन है? बौद्ध हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म श्रीलंका का आधिकारिक धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहली में लगभग डैश % ईसाई हैं जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। तो कितने प्रतिशत है बच्चों? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 15, तीसरा 7 और चौथा 12। फटाफट इसका आंसर बताएं क्योंकि अभी तुरंत आपको बताया है कि कितने प्रतिशत ईसाई लोग श्रीलंका में रहते हैं। 7%। आंसर होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की 7% आबादी जिस धर्म का पालन करती है वह क्या है या कौन सा है? तो इसका आंसर तो तुरंत बताएंगे। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा ईसाई धर्म और चौथा इस्लाम। फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा 1956, तीसरा 1948 और चौथा 1984। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा और सिंहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार द्वारा बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अधिनियम में तमिल की अवहेलना करके सिंहली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी? कब दी गई यह बताना है। पहला 1940, दूसरा 1956, तीसरा 1948 और चौथा 1984। तो देखिए बच्चों, 1956 में राजभाषा अधिनियम संख्या 33, जिसे आमतौर पर सिंहली केवल अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में सरकार ने सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए? पहला ऑप्शन आर्थिक उपाय, दूसरा बहुसंख्यकवाद उपाय, तीसरा राजनीतिक उपाय और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यकवाद उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई सरकार ने डैश में सिंहली आवेदकों के पक्ष में अधिमान्य नीतियों का पालन किया? पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरियों के लिए, दूसरा विश्वविद्यालय के पदों के लिए, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अब 1956 में
सिंहली को राजभाषा बनाया गया और श्रीलंकाई सरकार ने तरजीही नीतियों का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देने वाला डैश राज्य है। पहला नाइजीरिया, दूसरा फिनलैंड, तीसरा श्रीलंका और चौथा बेल्जियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में लिट्टे का प्रमुख उद्देश्य डैश था। पहला ऑप्शन है बौद्ध लोगों के लिए स्वायत्तता स्थापित करना, दूसरा ईसाइयों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, तीसरा सिंहल शासन समाप्त करना और चौथा तमिलों के लिए अलग मातृभूमि की मांग करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलों के लिए अलग मातृभूमि की मांग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण डैश नामक दो समुदायों के बीच अविश्वास था। पहला ऑप्शन श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, दूसरा हिंदू और मुस्लिम, तीसरा सिंहल और डच, चौथा सिंहल और तमिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहल और तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्यापक संघर्ष में तब्दील दो समुदायों के बीच अविश्वास के लिए कौन सा शब्द सही है। पहला ऑप्शन है गृह युद्ध, दूसरा धार्मिक युद्ध, तीसरा पूर्ण युद्ध और चौथा विश्व युद्ध। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि व्यापक संघर्ष में तब्दील दो समुदाय के बीच अविश्वास के लिए कौन सा शब्द सही होगा। तो दो समुदायों के बीच बात हो रही है तो ये हो जाएगा गृह युद्ध। तो बच्चों इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए श्रीलंका में सबसे अधिक किसकी आबादी है, सिंहली भाषी लोगों की। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई, उनकी पकड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने श्रीलंका के तमिल लोगों को स्वयं से अलग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो तमिल लोग थे वह अलग थलग महसूस करने लगे और दोनों समुदाय के बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया और यह कौन सा रूप ले लिया, गृह युद्ध का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। पहला 1983, दूसरा 2000, तीसरा 2009 और चौथा 1991। तो देखिए बच्चों जो गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में वह सिंहली और श्रीलंकाई तमिल के बीच हुआ था और यह युद्ध शुरू हुआ था 1983 में और समाप्त हुआ 2009 में। बहुत ही लंबी अवधि तक यह युद्ध चला। ये लंबी अवधि थी 26 साल की और 26 साल के सैन्य अभियान के बाद यह युद्ध जो है वह समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने कितनी बार अपने संविधान में संशोधन किया ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सके जो सभी को एक ही देश में एक साथ रहने में सक्षम बनाए। पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 4 बार और चौथा 5 बार। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 4 बार। बच्चों बेल्जियम के संविधान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में जाना जाता है और इसे 1970 से लेकर के 1993 के बीच 4 बार संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम का संविधान निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या डैश होगी। पहला असमान, दूसरा समान, तीसरा जनसंख्या के अनुसार और चौथा प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम का संविधान जो है वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान में एक है। अब देखिए बेल्जियम के संविधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और इससे क्या होगा कि कोई भी समुदाय जो है वह एक तरफा निर्णय नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम संविधान का प्रावधान कौन सा नहीं था। पहला ऑप्शन केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दूसरा कुछ विशेष कानूनों को प्रत्येक भाषाई समूह के सदस्य के रूप में बहुमत के समर्थन का आवश्यकता होगी। तीसरा ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार होगी जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। और चौथा समुदाय सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधित मुद्दों के संबंध में शक्ति नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था, बाकी ये तीनों तो था, लेकिन चौथा जो कह रहा है कि समुदाय सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति नहीं होगी, तो ये क्या है, गलत है। ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी डैश है। पहला ऑप्शन बालून, दूसरा ब्रुसेल्स, तीसरा पेरिस और चौथा मेलबोर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन नहीं करता है? पहला डच भाषी लोग, दूसरा फ्रेंच भाषी लोग, तीसरा जर्मन भाषी लोग और चौथा सिंहली नेता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहली नेता नहीं करते। अब सिंहली नेता जो हैं वह कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, तो इसी वजह से ये नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है? पहला है यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा बेल्जियम और चौथा ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका और बेल्जियम के बीच क्या समानता नहीं थी? पहला, दोनों देश का भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, दूसरा दोनों देशों की कम आबादी, तीसरा दोनों राष्ट्रों को जातीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और चौथा दोनों में एक सामुदायिक सरकार बनाई। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दोनों ने एक सामुदायिक सरकार बनाई। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है कि श्रीलंका और बेल्जियम के बीच क्या समानता नहीं थी? तो दोनों ने एक सामुदायिक सरकार बनाई, इसमें समानता नहीं थी। बाकी तो दोनों देश का भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, दोनों देशों की कम आबादी है, दोनों राष्ट्रों को जातीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका में भी विविध जाति रहते थे और बेल्जियम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना अल्पावधि में एक आकर्षक विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह डैश को कमजोर कर देता है। पहला ऑप्शन है बच्चों राष्ट्र के आर्थिक हित, दूसरा बहुसंख्यकों के राजनीतिक हित, तीसरा बहुसंख्यकों के आर्थिक हित और चौथा राष्ट्र की एकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैध सरकार वह होती है जहां डैश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहला, नागरिक प्रणाली में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भाग लेते हैं, दूसरा नागरिकों के पास असमान अधिकार होते हैं, तीसरा अल्पसंख्यक पर बहुमत नियम थोप दिए जाते हैं, चौथा अल्पसंख्यकों को विशेष विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वैध सरकार वह होती है जहां नागरिक प्रणाली में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के बंटवारे का विवेकपूर्ण कारण डैश की सावधानी पूर्वक गणना पर आधारित है। पहला लाभ और हानि, दूसरा पैसा और मानव शक्ति, तीसरा लाभ और शक्ति, चौथा शक्ति और हानि। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता के बंटवारे का विवेकपूर्ण कारण लाभ और हानि की सावधानीपूर्वक गणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और डैश के साथ सीमा साझा करती है। नॉर्वे, इंग्लैंड, लग्जमबर्ग और इटली। तो देखिए बेल्जियम के बारे में कहा जा रहा है कि और किसके साथ सीमा साझा करती है। तो हमने पहले के कुछ क्वेश्चंस में देख लिए थे, बेल्जियम जो है वह सीमा साझा करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी शहर ब्रुसेल्स में 80% लोग डैश बोलते हैं। पहला फ्रेंच, दूसरा डच, तीसरा जर्मन और चौथा अंग्रेजी। तो देखिए बच्चों, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाली की संख्या अधिक थी, 20% लोग डच भाषी थे और 80% लोग फ्रेंच भाषी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स के 20% लोग डैश बोलते थे। अभी बताया आपको, पहला ऑप्शन डच, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा जर्मन और चौथा इतालवी। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों 20% लोग जो हैं वह डच बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 और 1960 के दशक के दौरान ब्रुसेल्स में एक विशेष समस्या क्या थी? पहला ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, डच भाषी लोगों ने देश में अल्पसंख्यक का गठन किया लेकिन राजधानी में बहुमत। दूसरा, डच भाषी लोगों ने देश में बहुमत का गठन किया लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक। तीसरा, अन्य विदेशी भाषाएं में रिस रही थी और चौथा, अंग्रेजी हावी हो रही थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच भाषी लोगों ने देश में बहुमत का गठन किया लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या क्या थी? कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई आबादी का कितना प्रतिशत तमिल भाषी है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा 20%, तीसरा 18% और चौथा 16%। तो बच्चों श्रीलंका में जो तमिल भाषी लोग थे वो 18% थे।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 74% लोग थे सिंहली भाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश काल के दौरान जिन लोगों के पूर्वज भारत से श्रीलंका के बागान श्रमिकों के रूप में आए थे उन्हें डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है श्रीलंकाई तमिल, दूसरा भारतीय तमिल, तीसरा श्रमिक भारतीय और चौथा भारतीय श्रीलंकाई। तो देखिए, जो भारतीय तमिल थे श्रीलंका में श्रमिक के रूप में गए थे तो उन्हें कहेंगे भारतीय तमिल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी डैश लोग हैं। पहला हिंदू, दूसरा ईसाई, तीसरा मुस्लिम और चौथा बौद्ध। तो देखिए बच्चों, श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी है बौद्धों की और सिंहली भाषी लोग जो हैं वह बौद्ध भाषा बोलते थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभरा। पहला 1959, दूसरा 1950, तीसरा 1948 और चौथा 51। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 1948। श्रीलंका जो है वह एक स्वतंत्र देश के रूप में 1948 में उभरा और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व हासिल करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था जिसमें तमिल की अवहेलना की गई। पहला ऑप्शन 1956, दूसरा 1957, तीसरा 1958 और चौथा 1959। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। तो आधिकारिक भाषा के रूप में वहाँ सिंहली ही आधिकारिक भाषा के रूप में बोली जाती थी और तमिल की अवहेलना की गई थी और जो भी लोग सिंहली भाषी थे बच्चों उन्हें ही विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी आवेदन करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारी नीतियों ने श्रीलंकाई तमिलों में धीरे धीरे डैश की वृद्धि हुई। पहला प्रेम की भावना, दूसरा पक्षपात, तो तीसरा अलगाव की भावना और चौथा अधीनता। तो देखिए बच्चों, कैसी भावना उनमें उत्पन्न हो गई थी? अलगाव की। और यह क्यों हुई थी? तो सिंहली भाषी लोगों को सभी चीज़ों में अधिकार मिल रहा था जबकि श्रीलंकाई तमिलों को उनमें अधिकार नहीं दिया जाता था। अब जो सिंहली भाषी लोग थे उन्हें सरकारी नौकरी मिल रही थी, उन्हें विश्वविद्यालयों में स्थान मिल रहा था, लेकिन श्रीलंकाई तमिलों को इन सब से दूर किया जा रहा था। तो श्रीलंकाई तमिलों में धीरे धीरे अलगाव की भावना इसी वजह से उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक तक डैश की मांग करते हुए कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया था। पहला कुछ अधिकारों, दूसरा स्वतंत्र तमिल राज्य, तीसरा स्वतंत्र सिंहल राज्य और चौथा तमिलों के लिए नौकरियों में प्राथमिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1980 के दशक तक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग करते हुए राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम का संविधान निर्धारित करता है कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या डैश है। पहला बराबर होगी, दूसरा डच भाषी से अधिक होगी, तीसरा फ्रेंच भाषी से अधिक होगी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगी? बराबर होगी। किसकी? डच भाषी और फ्रेंच भाषी। बराबर होने से क्या होगा? वो जो भी निर्णय लेंगे उसमें मत बराबर होगा, किसी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। यह कौन सी शक्तियां धारण करती है? पहला सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से संबंधित, दूसरा राजनीतिक, तीसरा रक्षा संबंधी और चौथा सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से संबंधित, जिसमें आपका आ जाता है डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।